नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। सतना जिले के मैहर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में इंटेक यूनियन में नए सत्र में पदाधिकारियों की दिनांक 20 और 21 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश इंटेक यूनियन के शीर्ष पदाधिकारी रामराज तिवारी प्रदेश महामंत्री की अध्यक्षता के साथ ही सीमेंट उद्योग के अधिकारियों और चहेते श्रमिकों की उपस्थिति में मनचाहे व्यक्ति की पदों में नियुक्ति की गई, जिसमें यूनियन अध्यक्ष के मिश्रा, आनंद कुशवाहा, उपाध्यक्ष दिलीप तिवारी, महामंत्री पारस कुशवाहा, रामपति पटेल, शिव प्रसाद साहू, समीर तिवारी, विजय सिंह, इंद्रमणि सिंह रॉल, हरीश उपाध्याय, राकेश शुक्ला, आदेश गंगवार, अभिलाष भट्टा, कल्याण सिंह, रमेश पटेल, उत्तम पटेल सहित कई लोगों के पदों की घोषणा हुई। बता दें कि कुछ ऐसे पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जिन्होंने उद्योग और यूनियन की गरिमा को तार-तार करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। यहां तक कि श्रमिकों का आरोप है कि लगभग 35 वर्षों से श्रमिकों द्वारा लिए जाने वाला हर महीने के शुल्क का भी इन लोगों द्वारा कोई हिसाब नहीं किया गया है। ऐसे में इन नियुक्ति पदाधिकारियों और श्रमिकों के बीच आपसी तालमेल भी नहीं देखा जा रहा है। वहीं श्रमिकों का कहना है कि यदि आज वोटिंग सिस्टम से पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता तो श्रमिक इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को दरकिनार करने में थोड़ी भी देरी नहीं करते। इतना ही नहीं, लाइमलाइट से बचते हुए श्रमिकों ने कहा कि जब यूनियन ने पारित कर रखा है कि उद्योग से सेवा निवृत्त होने के बाद यूनियन से भी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, तो फिर लगभग 100 किलोमीटर दूर रहने वाले व्यक्ति को क्यों नियुक्त किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि दूर दराज से सेवा निवृत्त पदाधिकारी सभा में आने वाले 100 किलोमीटर से आने जाने का खर्चा, रुकने खाने पीने का खर्चा कौन वहन करेगा। दूसरी ओर कुछ महीनों के मेहमान सेवा रिटायर्ड होने वाले व्यक्ति को भी पदभार दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से पद पर पदभार तो नहीं दिया गया, या फिर प्रदेश महामंत्री को उद्योग में कोई भी इतना श्रेष्ठ श्रमिक नहीं मिला। आखिर इंटेक प्रदेश महामंत्री रामराज तिवारी को इन पर क्या कोई व्यक्तिगत लगाव है, या फिर कोई बड़ा दबाव, या फिर ये कहें कि कोई पहाड़ टूट पड़ा जो श्रमिकों और उद्योग कर्मचारियों से आए दिन रौब दिखाने वाले के साथ ही उद्योग की साख को खराब करने वाले विवादित व्यक्तियों को पदों से नवाज दिया गया। जब इन तमाम विषय पर इंडियन नेशन ट्रेड यूनियन कांग्रेस अध्यक्ष संजीव रेड्डी से पत्रकार कुलदीप द्विवेदी ने फोन से जानकारी मांगी तो अध्यक्ष ने जानकारी का अभाव होना बताया। तभी इंटेक प्रदेश महामंत्री रामराज तिवारी के इस निर्णय में श्रमिकों के आक्रोश देखने को मिल रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे पत्रकार से आमना सामना जब हुआ तो आइए जानते हैं क्या बयानबाजी हुई। रामराज तिवारी महामंत्री मध्य प्रदेश हमारे संगठन में सबकी सहमति से निर्वाचन हमारा काफ़ी समय से लंबित था और निर्वाचन समय पर न होने के पीछे कोरोना एक बहुत बड़ा कारण था। और जब लगा कि कोरोना खत्म नहीं हो रहा है, चुनाव हो नहीं पाएंगे, तो हम लोगों ने आपस में बैठ के एक ऐसा निर्णय लिया कि हमारे सीनियरों का भी मान सम्मान बना रहे, मध्यम वर्ग के लोगों को भी लिया जाए और जूनियर वर्ग के लोगों को लिया जाए। तो हमने जातीय समीकरण भी बिठाला है, मैंने आयु समीकरण भी बिठाला है, हमने सारे विभागों का समावेश किया है और काफ़ी ऊर्जावान लोगों को, अच्छे लोगों को सब सर्वसम्मति से लेने का निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से कुछ विलम्ब हुआ आने में और हमने परसों आपके मां शारदा के दर्शन उपरांत कार्यालय में पदाधिकारियों की घोषणा की और उनको शपथ दिलाई, प्रबंधक को सूची प्रदान की। प्रबंधक के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी हमारी बैठक पदाधिकारियों से मेल मुलाकात की हुई। प्रबंधक ने भी आगे रह करके पदाधिकारियों से इंट्रोडक्शन किया और कल शाम को इंटेक कार्यालय के अंदर पूरे पदाधिकारियों के साथ, पूरे श्रमिक साथियों के साथ प्रबंधक को आमंत्रित किया गया। मैं प्रबंधक को धन्यवाद दूंगा कि प्रबंधक ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हम सबके बीच में आकर हमारी बातों को सुना और उन्होंने अपनी अपेक्षाओं को सामने रखा। और हमारा यह संकल्प है, हमारे नए पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि हम इस उद्योग की उन्नति और प्रगति के लिए, श्रमिक साथियों के कल्याण के लिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कारखाने को क्षति हो, हम ऐसा काम कोई नहीं करेंगे जिससे हमारे लोगों को नुकसान हो। और काफ़ी उत्साह के साथ लोगों ने सहजता के साथ अपना कार्यभार लिया है
और निश्चित रूप से जो हमको उम्मीद दिख रही है उसमें हमारे पूरे पदाधिकारी हमारे संगठन के लिए संकल्पित रहेंगे। हमने 8 कमेटियों का गठन किया है जो कि इस कारखाने से संबंधित है। आवास कमेटी का गठन किया, स्वास्थ्य कमेटी का गठन किया, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपके सुरक्षा सेफ्टी से संबंधित और तमाम जो भी कारखाने के अंदर उचित लगती है। सांस्कृतिक कमेटी का गठन किया, खेलकूद कमेटी का गठन किया और हमने उसके एक अपने संगठन के जो पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं उनके नेतृत्व में 4 लोगों को सदस्य बनाने का अधिकार उनको स्वयं को दे दिया गया है, जिससे वो मिलजुल कर अपना कार्य करें। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है आने वाले कल में, क्योंकि आज देश के अंदर ट्रेड यूनियन की और औद्योगिक क्रांति की हालात बहुत बदल चुके हैं। आप सबको यह भी विदित है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने हमारे श्रम कानूनों को कुचलने का काम किया है। आज हमारे जहां 44 कानून हुआ करते थे उनमें से आज 40 कानून खत्म कर 4 श्रम कानून बना दिए गए हैं। श्रम विभाग को पंगु बना दिया गया है। श्रम न्यायालयों में जजों की नियुक्तियां नहीं हो रही है। श्रम विभाग से संबंधित कोई समस्या अगर सरकार के ध्यान में संज्ञान में लाया जाता है तो चाहे भारत सरकार की सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, श्रमिकों को उन्होंने उपेक्षित करना एक अपना आम हथियार बना लिया है। आज श्रम विभाग के अंदर जो हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनके माध्यम से जो श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वह पूर्ण रूप से बंद है। हम उद्योग से, इस कारखाने से, इस प्रबंधन से हमने अपेक्षा की है कि हम उद्योग की उन्नति और प्रगति के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि मेरे अधिकारों की बात, हमारे श्रमिकों की कल्याण की बात के लिए आप भी प्रतिबद्ध रहें, ऐसा मैनेजमेंट ने भी आश्वासन किया है। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि एक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर मैहर माँ शारदा की नगरी में हम एक नया आयाम के साथ एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए संकल्प लिए हैं। मैं आपको इस अवसर पर आपने मुझे मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैं आपको इस चैनल को, सी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पद वितरित किया है, निर्वाचित नहीं वितरित किया है, क्या उनके बैकग्राउंड या इसके पहले उनकी कैसी कार्यशैली रही, कार्यविधि रही, क्या उसकी जानकारी आपने ली? पूर्ण रूप से जानकारी ली है, सबके संबंध में जानकारी ली गई है। हमने अपने सोर्सों के माध्यम से, हमारे पूर्व पदाधिकारियों के माध्यम से तो फिर यहाँ पास एक सवाल बहुत बड़ा उठता है श्रीमान कि कुछ विवादित किस्म के लोग हैं जिनको आपने बहुत बड़ा पद दिया है। यहाँ तक कि आपके यूनियन इंटेक कार्यालय में दारू, मच्छी, अंडा, तमाम प्रकार की पार्टियां होती हैं और कुछ पदाधिकारी उसमें लिप्त रहते हैं। फिर भी इसके बावजूद उनको आपने एक बहुत बड़ा पद दिया। साथ ही उनके साथ कुछ विवादित लोग रहते हैं जो कि कंपनी में इनोसेंट क्रिएट करते हैं, झगड़ा क्रिएट करते हैं, उनको भी आपने पद दिया। तो किस प्रकार का आपने उनका बैकग्राउंड की जानकारी ली? देखिए, ऐसा है कि हमने सर्वसम्मति से अपने पूर्व वरिष्ठ श्रमिकों के और आगे श्रमिकों की सलाह से एक सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ है। अगर आप ऐसा कुछ बता रहे हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है, मेरे संज्ञान में पहली बार आ रहा है कि हमारे इंटेक कार्यालय में ऐसा कुछ होता होगा। मैं मानता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा है। लेकिन अगर आपके द्वारा यह बताया जा रहा है तो हम इसकी पूरी जांच करेंगे और हम उन अधिकारियों को भी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे जो कि आपके नज़र से आपको लग रहा है कि वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। आपके ही श्रमिक गणों का कहना है कि जो पदाधिकारी इंटेक हो या बीएमएस हो, यदि उन्हें पद मिल जाता है तो ना तो यहाँ वो समय पर काम करते हैं, ना तो यहाँ समय पर आते हैं, और यदि उन्हें काम बताया जाता है तो उनसे वो विवाद करते हैं। इस पर आप क्या एक्शन लेंगे और आपकी क्या गाइडलाइन है इस पर? अभी तक तो मुझे यह नहीं बताया गया है और मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको यह जरूर विश्वास दिलाना चाहूँगा, हमारी प्रबंधक से भी चर्चा हुई है कि अनुशासनहीनता पे हमारा कोई समझौता नहीं होगा। हमने पूरे पदाधिकारियों को भी बताया है, पूरे पदाधिकारियों ने अपने साथियों को भी बताया है पूर्व में क्या घटनाएं घटी है। अगर आपके द्वारा बताया जा रहा है तो उसको हमारे संज्ञान में लाया गया है तो निश्चित रूप से हम अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस संबंध में मेरा पूरा प्रयास होगा कि इंटेक की जो संस्कृति है, इंटेक की जो रीति नीति है, उसके अनुसार ही इंटेक कार्यालय में अगर कोई अन्य गतिविधियाँ संचालित है तो उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। और मैं पुनः आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। कितने पदाधिकारी नियुक्त किए यहाँ?
तकरीबन? देखिए, मेरी कार्यकारिणी संपूर्ण रूप से कार्यकारिणी अध्यक्ष सहित 41 लोगों की कार्यकारिणी के अंदर 24 पदाधिकारी हैं और कार्यकारिणी है और सबको जिम्मेदारियां दे दी गई है। सब ने सहर्ष स्वीकारा है, सब ने उसको माना है और यह भी हमारे बात आई है कि यह प्रथम बार है कि एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। एक स्वतंत्रता रूप से पदाधिकारियों का चयन करने के बाद घोषणा करने की प्रक्रिया की गई है, उन्हें शपथ भी दिलाया गया है और निश्चित रूप से जो परसों हमारे कर्मचारियों के साथ बैठक हुई अत्यंत सराहनीय रही। कल जो मैनेजमेंट के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक हुई, इंट्रोडक्शन बैठक, वह अत्यंत सराहनीय रही। प्रबंधक भी हमारे कार्यक्रम में हमारे आमंत्रण पर पधारा, उसमें भी बहुत अच्छे खुले वातावरण में चर्चाएं हुई। प्रबंधक ने भी आश्वस्त किया है कि मैं आपकी हर समस्याओं के लिए अपनी सबकी बातों को रखूंगा और हम मिलजुल के काम करेंगे। मैं इस अवसर पर प्रबंधक को भी बधाई देता हूं, आपके मीडिया चैनल को भी बधाई देता हूं और मैं मैहर सीमेंट अल्ट्राटेक के तमाम उन श्रमिक साथियों को, उन संगठनों के लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा। वो स्वस्थ परंपरा कायम करें और संगठन और आपको आदर्श बनाएं और उद्योग की उन्नति के लिए काम करें। सुरक्षा की दृष्टि से जैसा कि प्रबंधक की अपनी सुरक्षा की गाइडलाइन अनुसार श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जो भी नियम कानून अपनाए जा रहे हैं, उनसे आपके श्रमिकों को व आपके नेताओं को काफ़ी कष्ट हो रहा है, वह पालन नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है? देखिए, हमने अपने संगठन के माध्यम से एक सुरक्षा सेफ्टी कमेटी का गठन किया है और वह कमेटी पूरे विभाग से संबंधित होगी और समय समय पर प्रबंधन से चर्चा करेगी। लेकिन यह बात अगर आप द्वारा बताई जा रही है, मैं पूर्व में जब यहाँ आया था अपने कर्मचारियों के साथ बैठक की थी तो हमारे श्रमिकों ने मुझे ये बताया था कि अल्ट्राटेक के आने के बाद उन्होंने प्रथम सुरक्षा को पर ध्यान दिया है, सुरक्षा को महत्व दिया है और आज की प्रबंधकीय व्यवस्था ने यह निर्णय लिया है कि सुरक्षा हमारे लिए प्रथम है, उत्पादन हमारे लिए सेकेंडरी है। इसलिए अगर ऐसा लग रहा है कि प्रबंधक इस पर विचार नहीं कर पा रहा है तो हम निश्चित रूप से आपने संज्ञान में लाया है, तो प्रबंधक से मैं बातचीत करके और सुरक्षा के संबंध में जरूर अच्छा निर्णय कराएंगे। कल मेरे साथियों ने सुरक्षा को लेकर प्रबंधक से कुछ बात की थी, शायद अभी सेफ्टी शूज का वितरण नहीं हुआ है, लेकिन प्रबंधक ने आश्वस्त किया है कि सुरक्षा शूज आ चुके हैं। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।